जय हिंद एवरीवन। आप जानते हैं टेंसेस सीखने के लिए आपने बहुत शुरू से अभ्यास किया होगा, प्रैक्टिस की होगी। और इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। विदाउट टेंसेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस प्रॉपर्ली। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेंसेस को सीखना। आप शुरू से बेसिक क्लासेस से आपने सीखने की कोशिश की है और बहुत से लोग सीख भी गए होंगे। लेकिन जहाँ तक जो ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, इन ए नटशेल बहुत शॉर्ट टाइम पे सीखना चाहते हैं, जल्दी से सीखना चाहते हैं शॉर्ट में, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको छोड़ के ना जाएं, कहीं पूरी देखें। और 10 से 15 मिनट की वीडियो है, उसमें आप पूरा एकदम सीख जाएंगे टेंशन एग्जाम्पल के साथ। विद एग्जाम्पल सिंपलीफाई किया हुआ है, मैंने इसको सिंपल करके बताया हुआ है। और जैसे ही आप एक एक एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं टेंसेस के बारे में कि क्या है टेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप जानते हैं कि मेन टेंसेस 3 होते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के 3 के 4 सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो ऐसे मिला के लगभग 12 हो जाते हैं। सो 12 टेंसेस हो जाते हैं और उनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके एग्जाम्पल है ता है, ती है, ते है। सेंटेंस के अंत में ता है, ती है और ते है का यूज होता है, प्रयोग होता है। और जब एफर्मेटिव सेंटेंस इसका हम लिखते हैं, बनाते हैं, तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या एस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो वर्ब में हम एस या एस जोड़ देंगे। तो यहाँ एग्जांपल इसका दिया हुआ है, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ हमने वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड किया हुआ है, ठीक है। दूसरा है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज आएगा, और बहुवचन है तो डू का प्रयोग होता है। तो डू या डज आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका हो गया ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका लेंगे तो कैसे होगा। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है इसका, तो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसका, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज आएगा एज पर सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो एग्जांपल हो गया डज ही प्ले क्रिकेट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके समझ में आ गया होगा। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें एग्जांपल में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, सी इज रीडिंग ए बुक। वह एक बुक पढ़ रही है, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। इसमें सब्जेक्ट है पहले, इसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम या आर, जो भी उसमें फिट होता हो वो आएगी एज पर सब्जेक्ट। और उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो वर्ब में आईएनजी भी लगाते चलते हैं साथ में, ठीक है ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा शी इज रीडिंग अ बुक। ओके। अब नाउ नेगेटिव सेंटेंस जब हम लेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट इज, एम या आर में से कोई एक, तो शी के साथ तो इज आएगा, इसके बाद नॉट आता है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका नेगेटिव में, सी इज नॉट रीडिंग अ बुक। वह बुक नहीं पढ़ रही है, वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में
सबसे पहले सहायक क्रिया इज, एम या आर आएगी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इज आ गया, इज शी रीडिंग अ बुक, क्या हुआ है, बुक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। इसके एग्जांपल है चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। और इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव। हैज आता है जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, और हैव आता है जहां सब्जेक्ट प्लूरल होता है, या आई और वी के साथ भी और यू के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ, दे हैव रिटन अ लेटर, उन्होंने एक लेटर लिख दिया है, या वे एक लेटर लिख चुके हैं, एक पत्र लिख चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म आपको जरूर याद होने चाहिए। एग्जाम्पल हो गया इसका नेगेटिव का, दे हैव नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, दे हैव नॉट रिटन ए लेटर। अभी इंटरोगेटिव में जाएंगे तो सबसे पहले हैज या हैव आएगा। तो दे है, दे के साथ तो हैव का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, दे प्लूरल है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया, हैव दे रिटन अ लेटर। आ रहा समझ में? नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हैज या हैव जो भी एप्लीकेबल है एज पर सब्जेक्ट। उसके बाद बीन का प्रयोग होता है, फिर वर्ब में आईएनजी लगती है। तो शी हैज बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। फॉर कहाँ लगता है, जहां इंडेफिनिट टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है, वहां फॉर का यूज होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ आवर्स है ना। तो 1 आवर है, तो शी हैज बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। इसका नेगेटिव हो जाएगा, शी हैज नॉट बीन वेटिंग। यहां नॉट का यूज हो गया, ठीक है ना। हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हो गया। सो सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, देखो वैसे आ रहा है, और वर्ब में आईएनजी। तो शी हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। ओके, अब आगे इंटेरोगेटिव एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हैज या हैव आता है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन और वर्ब में आईएनजी। तो वही पैटर्न है, हैज शी बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। क्या हुआ है, 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। हैज, देखो हैज आएगा सबसे पहले, हैज शी बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। इसको जरूर सीखिए, बीच में छोड़िए मत, पूरा सीखिए, अभी समझ में आ जाएगा आपके विद एग्जांपल्स। ठीक है, और आप इसको नोट जरूर करें, अपनी नोटबुक में जरूर करें, क्योंकि एक ही क्लास में आपको पूरा समझ में आने वाला है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। इसमें ये होगा ता था, ती थे या ते थे, या ये गया, खाया, पिया, गई, ये सभी शब्द लास्ट में आते हैं। ही वेंट टू कानपुर, तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेंट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये हो गया ही वेंट टू कानपुर। अब नेगेटिव सेंटेंस पे क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट हो गया ही डिड नॉट गो टू कानपुर। ओके, इंटरोगेटिव में सबसे पहले सहायक क्रिया डिड आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सीक्वेंस अगर आप याद कर लोगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। डिड ही गो टू कानपुर, ये इंटरोगेटिव हो गया, डिड आ गया पहले। ठीक, अब हम आते हैं पास्ट पे। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे हम, शी वॉज कुकिंग फूड। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया है शी, वॉज आ गया, ठीक है, वॉज या वर्ब, सिंगुलर है तो वाज, और बहुवचन है प्लूरल है तो वर आएगा। ठीक है, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये हो गया शी वॉज कुकिंग फूड। इसको नेगेटिव में जब हमने बनाया तो नॉट आ गया, वॉज
के बाद नॉट आ गया। जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले शी, फिर वॉज वर, उसके बाद नॉट और वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया। तो ये हो गया शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही थी। इंटेरोगेटिव इसका सेंटेंस होगा सबसे पहले वॉज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी। वॉज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही थी। अब अगला है, इसको हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या इसमें सेंस होता है कि पूरा काम कंप्लीट हो गया था। तो रवि हैड कम इन टाइम, एग्जांपल है इसका, रवि हैड कम इन टाइम। यहाँ हैड आ गया, तो जब हैड आ जाता है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले रवि, हेड आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म है ये, रवि हैड कम इन टाइम। इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, हेड के बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। रवि हैड नॉट कम इन टाइम, रवि समय से नहीं आ चुका था। और जब इंटेरोगेटिव में जाएंगे तो सबसे पहले सहायक क्रिया हेड आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड रवि, इसको लिख लें, हैड रवि कम इन टाइम। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन आएगा और वर्ब में आईएनजी। ये फॉर्मूला याद रखिए साथ में, और एग्जांपल भी साथ में दिया हुआ है। He had been talking for 2 hours, वह 2 घंटे से बात कर रहा था। अब इसमें नेगेटिव जब आएगा तो हेड के बाद नॉट आएगा। नॉट कहाँ आएगा? हेड और बीन के बीच में ऑलवेज नॉट आएगा। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट है, हेड नॉट है, बीन है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी है। He had not been talking for 2 hours, वह 2 घंटे से बात नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है had he been talking for 2 hours, ये इंटरोगेटिव है। यहाँ सबसे पहले हैड सहायक क्रिया आ गई, हैड सबसे पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बीन और वर्ब में आईएनजी। हैड ही बीन टॉकिंग, आईएनजी आ गई, तो हैड ही बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से बातें कर रहा था। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, इसमें ही विल कम सून, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिया हमने, उसके बाद विल आ गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही विल कम सून, वह शीघ्र ही आ जाएगा। अगर नेगेटिव में हम जाते हैं तो विल और नॉट, विल के बाद नॉट आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही विल नॉट कम सून, वह जल्दी नहीं आएगा। और जब इंटेरोगेटिव में होगा तो सहायक क्रिया विल सबसे पहले आएगी, विल, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल ही कम सून। इसमें सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है ये। ओके, तो आप जरूर इसको नोट कर लेंगे, अच्छा रहेगा बात के लिए भी, या बाद में जब भी आप वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए जरूर, और लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है। इससे आपको और नई नई वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और पूरा अगर सीखना है ट्रांसलेशन तो हमारे इसी चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में ट्रांसलेशन की पूरी वीडियोस हैं, 28-30 वीडियो अपलोडेड हैं, उनसे आप पूरा ट्रांसलेशन सीख सकते हो, पूरा टेंसेस आपको सीख सकते हो। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने के लिए छोटी क्लास लगी है, जिसको स्मार्ट क्लास बोलते हैं, कि जल्दी से आप सीख जाएं। लेकिन आपको डिटेल में अगर सीखना है तो आपको देखना पड़ेगा हमारे इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट में ट्रांसलेशन की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। अब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी, विल के साथ बी जरूर आता है, ठीक है, विल बी, और वर्ब में आईएनजी। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रही होगी।
नेक्स्ट है सब्जेक्ट, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट फिर विल नॉट, और नॉट के बाद बी अवश्य आएगा। सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगा इसमें। शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गा रही होगी। अभी इंटरव्यूटिव में जाएंगे तो सबसे पहले साइक्लिया विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी आएगा और बी के बाद वर्ब में आएगी। विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल, हैव, विल के साथ हैव भी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल हैव गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका होगा। नेगेटिव में विल और हैव के बीच में नॉट जरूर आएगा, ठीक है, इतना ही अंतर है। तो ये हो गया ही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा। सब्जेक्ट हो गया इसमें सबसे पहले, फिर विल हो गई, फिर नॉट हो गई, फिर हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अब इंटरोगेटिव में जब जाएंगे तो सबसे पहले विल, सब्जेक्ट, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल ही हैव गॉन टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जा चुका होगा। अब अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें और ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव बीन आता है, विल भी आएगा, हैव आएगा और बीन एक साथ आएगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया हैमू, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, हैव हो गया, बीन, वेटिंग, वर्ब में आईएनजी है, तो हेमू विल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, हेमू सुबह से इंतजार कर रहा होगा, प्रातः काल से इंतजार कर रहा होगा। यहाँ सिंस क्यों आया है, क्योंकि ये फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग होता है। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट विल और नॉट, हैव और बीन, ये याद रखना है सीक्वेंस। सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। हेमू विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, ये नेगेटिव हो गया। अभी इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले विल, सब्जेक्ट, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। विल हेमू हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हेमू सुबह से इंतजार कर रहा होगा, सुबह से प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर करें और शेयर अवश्य करें। और डिटेल में अगर आपको सीखना है, ट्रांसलेशन पूरे टेंस सीखने हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।